हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिजाइन फीचर की कोन एंड स्फीयर ये दो कमांड देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मॉडलिंग में नई फाइल जनरेट की है। ओके, सो इंसर्ट डिजाइन फीचर कोन में फर्स्ट ऑप्शन है डायमीटर एंड हाइट। ओके, सो स्पेसिफिक वेक्टर, इससे आपको कौन से डायरेक्शन में कोन जनरेट करना है आप उसे डिफाइन कर सकते बना सकते हैं। ओके, और स्पेसिफिक पॉइंट, कौन से पॉइंट के रिस्पेक्टिव आपको कौन जनरेट करना है। ओके, और यहाँ पे देखिए बेस डायमीटर, अगर आपको 50 चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। टॉप डायमीटर 0, कोन का इस ऑप्शन में अगर कोन का टॉप पोर्शन अगर आपको कोनिकल चाहिए तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। और हाइट 25 mm, तो यहाँ पे प्रिव्यू कर कोन जनरेट हो गए। ओके, अभी मैं अंडू करके ये डायमेंशन आपको वेरी करके दिखाता हूँ। 80 mm और हाइट जो है वो 25 mm। ये देखिए हाइट वेरी हो गया। यहाँ पे जो टॉप डायमीटर अगर 0 की जगह पे हम चेंज करेंगे 20 mm, तो देखिए ये देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 80 mm बेस डायमीटर है। तो मैं प्रीव्यू चेक कर रहा हूँ। 80 mm बेस डायमीटर, टॉप डायमीटर 20 और हाइट जो है ये हाइट है 45 mm। ओके, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए नन, और यहाँ पे जो ऑप्शन है एसोसिएटिव एक्सिस, मतलब अगर आपको एक्सिस जो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको पैरामीट्रिक रखना है तो ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा। ओके, मतलब डिपेंडेंसी रहेगा। ओके, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है आप उसे चेंज कर सकते हैं जहाँ पे भी आप माउस करेंगे। ओके, या फिर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, ये जो पॉइंट सिलेक्शन टूल बार से अगर आपको कर्सर लोकेशन, स्पेसिफिक पॉइंट, एंड पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट, उसके हिसाब से आप पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। और स्पेसिफिक वेक्टर अगर आपको एंगुलर भी चाहिए तो आप एक पर्टिकुलर लाइन या फिर एक कोई कर्व एज सिलेक्ट करके उसका डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है डायमीटर एंड हाफ एंगल। डायमीटर एंड हाफ एंगल, इसमें आपको बेस डायमीटर, टॉप डायमीटर और हाफ एंगल यहाँ पे आपको अभी बेस डायमीटर सपोज 100 mm लिया, टॉप डायमीटर आपने 0 किया और हाफ डायमीटर 45 डिग्री। सो हाफ डायमीटर मतलब आपका जो भी एक्सिस है उस एक्सिस के रिस्पेक्टिव ये जो स्लैंट एंगल है, मतलब ये जो टेपर एंगल है वो एंगल रहता है। इसे डबल क्लिक करके आपको एडिट करके दिखाता हूँ। बेस डायमीटर, टॉप डायमीटर, ये जो हाफ एंगल है मैं उसे 60 डिग्री करता हूँ या फिर 70 डिग्री। ओके, और प्रीव्यू, ये देखिए ये जो वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्टिव जो एंगल है ये एंगल, मगर आपको उसके अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर रही तो आप उसे सब चेंज कर सकते हैं। टॉप डायमीटर अगर आपको, जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन में बताया, अगर आपको वेरी चाहिए तो आप वेरी कर सकते हैं। ये देखिए बेस डायमीटर 100, टॉप डायमीटर 35 और एंगल हाफ एंगल 70 डिग्री। तो वापस वही कमांड में जा रहा हूँ, डिजाइन फीचर कोन। तीसरा वाला ऑप्शन है बेस डायमीटर, हाइट एंड हाफ एंगल। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्शन डिफाइन करना है, सेम ऑप्शन, पॉइंट, बेस डायमीटर और हाइट। अभी यहाँ पे हमें टॉप डायमीटर नहीं है, आपको बेस डायमीटर आपको जो भी होगा, हाइट आप जो भी डिफाइन करेंगे और जो भी आपका हाफ एंगल होगा उसके हिसाब से
अभी यहाँ पे मैं कुछ 120 mm एडिट करता हूँ, और हाइट हाफ एंगल और प्रीव्यू। ये देखिए, अभी इसमें आपको बेस डायमीटर 120 है, हाइट यहाँ से यहाँ तक 45 mm और हाफ एंगल जो आपको रहेगा वो 45 mm। ओके, और आपको यहाँ पे अगर वैरी करना है आप वैरी करके देख सकते हैं। कौन टॉप डायमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, हाफ एंगल हमें चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, हमारा जो भी कैलकुलेशन था उसके आउट ऑफ पैरामीटर जा रहा था, इसके लिए उसने एरर दिखा दिया। सेकंड जो ऑप्शन है, अभी देखिए, टॉप डायमीटर हाइट एंड हाफ एंगल, इसमें हमें एग्जैक्टली रिवर्स है। इसमें हमें टॉप डायमीटर पहले मेंशन करना है, नेक्स्ट हाइट और हाफ एंगल। ओके, सो सेम ऑप्शंस। वेक्टर, अगर आपको फ्रंट एक्सिस वेक्टर चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट, और मैं टॉप डायमीटर 20, हाइट 45, हाफ एंगल 50 डिग्री व्यू कर रहा हूँ। ये देखिए, ओके, सेम ऑप्शन से खाली रिवर्स है। अभी मैं अप्लाई करता हूँ। अभी इसमें देखिए, जैसे हमने एक्सट्रूड रिवॉल्व फीचर में देखा है यूनाइट सबट्रैक्ट कमांड, सेम यहाँ पे भी है। ओके, सो मैं एक ऑप्शन आपको फर्स्ट कमांड में दिखाता हूँ, स्पेसिफिक वेक्टर बेस डायमीटर, वेक्टर दिस स्पेसिफिक पॉइंट में यही कोन का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और बेस डायमीटर में कुछ कम रखता हूँ 30, और टॉप डायमीटर हाइट 45 डिग्री, और बॉडी सेलेक्ट कर रखता हूँ यहाँ पे देखिए। ओके, अभी इसमें मैं टॉप डायमीटर पहले 0 कर देता हूँ, 0, ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये देखिए, ये जो भी प्रोफाइल है, इससे ये प्रोफाइल से ये प्रोफाइल हमारा सबट्रैक्ट होगा। ओके, आपको अगर बेटर क्लियरिटी के लिए मैं डायमीटर बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, सेम, मतलब ये हमारा जो पहले हमने कोन बनाया था उससे हमारा सेकंड कोन हमने सबट्रैक्ट किया है। सेम ऑप्शन है इंटरसेक्ट, जैसा हमने एक्सट्रूड रिवॉल्व में देखा है, दोनों का भी जो कॉमन पार्ट है वो जनरेट हो जाएगा इंटरसेक्ट कमांड में। हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है टू कोएक्सियल आर्क। ओके, तो उसके लिए मैंने दो स्केचेस ड्रॉ किए हैं पैरेलल प्लेन पे, तो मैं एग्जिस्टिंग एज कोन से मैं से डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, फ्यूचर कोन, हमारे लास्ट वाला ऑप्शन है टू कोएक्सियल आर्क। इसमें अगर आपके पास कोई दो कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल आर्क है तब से सिलेक्ट करके कोन बना सकते हैं। ओके, अभी ये जो आर्क है मैंने फर्स्ट प्लेन टॉप प्लेन पे ये सर्कल ड्रॉ किया है, और उसके पैरेलल डिस्टेंस पे एक प्लेन के ऊपर और एक सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट सर्कल ये आर्क और सेकंड ये आर्क। ओके, इंप्रूव देख रहा हूँ। ये देखिए, मतलब इस ऑप्शन में आप कोई भी दो कॉन्सेंट्रिक कोएक्सियल सर्कल को सिलेक्ट करके कोन जनरेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो भी मैंने स्केच जनरेट किया है पैरेलल डिस्टेंस पे, तो कैसे डेटम प्लेन्स जनरेट किया जाता है ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्फीयर। सो स्फीयर के लिए फर्स्ट ऑप्शन है सेंटर पॉइंट एंड डायमीटर। ओके, आपको कोई भी अगर आपका स्पेसिफिक पॉइंट है आप उसे सिलेक्ट करके स्पेसिफिक पॉइंट, आपको जहाँ पे भी अगर पॉइंट डिफाइन करना है
सपोज आपने यहाँ पे पॉइंट डिफाइन किया या फिर इस आर्क सेंटर को, ओके, और आपका डायमीटर जो भी है आप उसे यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अप्लाई, ये देखिए पूरा प्रोफाइल जनरेट हो गया। मैं आपको एडिट करके उसका साइज थोड़ा कम करके दिखाता हूँ, 20 mm। ओके, यहाँ पे देखिए ये स्फीयर का डायमीटर। सेम ऑप्शंस आपको अगर यूनाइट करना है इस बॉडी के साथ तो यूनाइट हो जाएगा, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो उससे वो प्रोफाइल सब्ट्रैक्ट होगा, और आपको इंटरसेक्ट करना है तो आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जो भी दोनों का कॉमन फीचर है वो जनरेट हो जाएगा। नन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो स्फीयर है वो जनरेट हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन है बाय आर्क। आर्क मतलब आपका जो भी एग्जिस्टिंग अगर कोई आर्क है उसका अगर डायमीटर के हिसाब से अगर आपको स्फीयर बनाना है तो आप उसे आर्क सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे इस आर्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। ओके, सपोज मैंने अगर ये आर्क सिलेक्ट की तो उसके हिसाब से सर्कल जनरेट हो गया, स्फीयर जनरेट हो गया। ओके, और सेम ऑप्शन अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यूनाइट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए पूरा प्रोफाइल उसके हिसाब से बन गया है। ओके, वापस एक बार करके दिखाता हूँ। रिपीट कमांड, स्फीयर, सेंटर पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। आप जहाँ पे भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो स्फीयर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम हमारा जो ये आर्क सिलेक्शन मेथड, जो भी आर्क सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो जनरेट हो जाएगा। सो अब आज के इस वीडियो में हमने कोन और स्फीयर कमांड बहुत अच्छे से देखा है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इंसर्ट डिजाइन फीचर में होल, जो मशीनिंग ऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने की कमांड है, वो हम देखेंगे। और उसके पहले जैसे मैंने कहा कि पैरेलल डिस्टेंस पे डेटम प्लेन, या फिर आप कोई भी अगर डिज़ाइन फीचर में अगर कोई भी डेटम प्लेन कैसे जनरेट करना है वो हम कमांड डिटेल में सीखने वाले हैं। सो थैंक यू।